तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल। गुलामी की मानसिकता के प्रभाव से अपने को मुक्त करिए। भारत की सबसे बड़ी शक्ति वो है जो अभी आपको कुंभ में दिखाई पड़ेगी। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, 40 करोड़ लोग आएंगे और अनुमान के अनुसार मुख्य स्नान मौनी अमावस्या के दिन 4 करोड़ आएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री में कहीं ऐसा नहीं, बड़े से बड़े नेता के लिए इतने लोग नहीं इकट्ठा होते, बड़े से बड़े फिल्म स्टार के लिए नहीं इतने इकट्ठा होते। ओलंपिक गेम इतना बड़ा आयोजन होता है, तमाम करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद, लोगों को बुलाने के बाद चंद लाख लोग आते हैं और ये स्वतः स्फूर्त आते हैं। एकल श्रीहरि वनवासी फाउंडेशन के वार्षिक उत्सव में हमारे मुख्य अतिथि हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, एकल श्रीहरि फाउंडेशन जिस प्रकार के कार्य कर रहा है सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में और हमारे वनवासी और आदिवासी क्षेत्रों में, जिस प्रकार से समाज के उन सभी वर्गों की उन्नति के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए और उसके साथ साथ समृद्धि के साथ संस्कार को भी स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और ऐसे आयोजनों में, ऐसे वार्षिक उत्सवों में आने से निश्चित रूप से ये ऐसे संदेश देते हैं समाज के लिए कि समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सकारात्मक भूमिका निभाते हुए समाज में समरसता, समृद्धि और संस्कार तीनों को बढ़ाना चाहिए। सर, मात्र 2 सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। भारत की सबसे बड़ी शक्ति आप किसे मानते हैं और उस शक्ति को पूर्ण करने में बाधा किसको आप मानते हैं? भारत की सबसे बड़ी शक्ति वो है जो अभी आपको कुंभ में दिखाई पड़ेगी। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, 40 करोड़ लोग आएंगे और अनुमान के अनुसार मुख्य स्नान मौनी अमावस्या के दिन 4 करोड़ आएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री में कहीं ऐसा नहीं, बड़े से बड़े नेता के लिए इतने लोग नहीं इकट्ठा होते, बड़े से बड़े फिल्म स्टार के लिए नहीं इतने इकट्ठा होते। ओलंपिक गेम इतना बड़ा आयोजन होता है, तमाम करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद, लोगों को बुलाने के बाद चंद लाख लोग आते हैं और ये स्वतः स्फूर्त आते हैं। केवल उन्हें प्रेरणा होती कि जाना है। और किसके लिए आते हैं? स्वार्थ के लिए नहीं आ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं, परमार्थ करने के लिए आ रहे हैं, बल्कि कुछ पैसा लगाने के लिए आ रहे हैं। और मुझे लगता है ये है मूल जीवनी शक्ति भारत की, और यही विश्व को प्रेरणा देती है। विश्व में कहीं और ऐसी व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इस मूल जीवनी शक्ति के विरुद्ध जो लोग खड़े होते हैं वही भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब साफ शब्दों में कहूँ कि ये मूल जीवनी शक्ति क्या है? ये हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति है। इसको कमज़ोर करने के जो प्रयास हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं और हमें उसके प्रति सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अंतिम प्रश्न, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने सनातन संस्कृति को समझे, सभ्यता को समझें? युवाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि गुलामी की मानसिकता के प्रभाव से अपने को मुक्त करिए, जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, और अपनी विरासत पर गर्व करिए। जैसे उदाहरण के लिए कुंभ का हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है, आप देखिए ये बृहस्पति ग्रह के रोटेशन के ऊपर होता है, जो 12 साल में एक बार जुपिटर का रोटेशन कंप्लीट होता है। पूछिए उनसे कितने साल पहले उनको पता चला था। इसका तो उल्लेख मार्क ट्वेन ने 1895 में किया है। तो मनुची ट्रेवलर आया था, उन्हें 1600 समथिंग में उसने इसका उल्लेख किया है। तो वेन सॉन्ग आया था, उसने 7th सेंचुरी में इसका उल्लेख किया। और यहाँ तक कहा जाता है कि मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उसका भी उल्लेख। हज़ारों वर्षों से हमारा कैलकुलेशन चलता चला आ रहा है। इसलिए मैं सिर्फ युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा, जो एक पुराना भजन था ना, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल। क्या बात है, क्या बात है। ये थे सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका कहना है युवाओं के लिए विशेष संदेश उन्होंने दिया और कहा कि युवा किस तरीके से हमारे कुंभ के साथ जुड़े, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।